तो नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग डाउट के दूसरे सेशन की बात करेंगे। इस सेशन में हम लोग जो कर रहे हैं वो डाउटों को पूरा कर रहे हैं जो आपके विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे या और कोई पुलिस वगैरह कोई भी एग्जाम है जिसमें सवाल आया हुआ और आप उस सवाल को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं भी आया हुआ आने लायक क्वेश्चन और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन डाउटों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सेवा बिल्कुल फ्री है, फ्री सेवा है। अगर आप पे कोई भी डाउट है तो आप हमारे पास भेजिए, हम उसको आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए डाउटों में स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल आपका ये है कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का जो अनुपात है वो 4:5 है। इतना सबको समझ में आया? यानी पिछले वर्ष जो आय का अनुपात है वो कितना है? 4:5। एक की है 4 और दूसरे की है 5। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। अब वो ये कह रहा है, ये सीट आपको, आप संग संग ना लिखें, ये सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो एक्स और वाई की आय का अनुपात है वो 4:5 है। उनकी पिछले वर्ष की आय का जो अनुपात है वो ये है, एक एक्स है और दूसरा जो है वो क्या है? वो वाई है। सही है। अब 4:5 है, उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रम से 3:4 और 2:3 बढ़ा हुआ है। जैसे मैं कहूं किसी की आय 2 से 3 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? 1.5 गुना हो जाती है। 1 से 2 हो जाती है तो इसका मतलब 2 गुना हो जाती है। तो जो पिछले वर्ष की है, जैसे 2 से 3 हुई तो 2/3 ऊपर यानी 1.5 गुना हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले वाले की जो आय है वो 3 से 4 हुई है, तो हम कह सकते हैं कि 4/3 गुना हुई है। और दूसरे वाले की अगर भैया बात करें तो 2 से 3 हुई है, यानी 3/2 का गुणा। मुझे लगता है 4 चौके 16 दूनी 32, गुणा भाग सब कर ही लेते हैं। और 5 15 तिया 45। बहुत बढ़िया। 5 15 तिया 45, दोनों का ये वर्तमान आ गया, क्योंकि हमने 3 से 4 हुआ है तो 4/3 वर्तमान ही है। पिछले वर्ष का पूछे तो 3/4 करेंगे, जो उसका पूछे उसका ऊपर और दूसरे वाले का बट्टे में। तो ये टोटल होगा आपका 77 यूनिट, और 77 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोनों की कुल मिला के 154,000। और आपसे पूछा किसका है भैया? हमें पूछा है एक्स का वर्तमान आय। तो वर्तमान आय तो 32 है, तो 77 दूनी 154 और 32 दूनी 6400, यानी आपका आंसर है। बिल्कुल सही है। चलिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। नहीं आए तो आप दोबारा पूछिएगा। हम लोग यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं, यहाँ केवल आपके डाउट सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर किसी सवाल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका कमेंट करके बताइए, उसका हम कंसेप्ट भी आपको क्लियर करा देंगे। अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। ये भी एसएससी जीडी में आया, वो भी नया, वो भी आया, लेकिन वो सवाल आप पहले से कई बार किए होंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। चलिए तो करते हैं। बढ़िया सवाल है। आप पढ़ लीजिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। ए और बी मिलकर 15,750 रुपए खर्च करते हैं, तो उनकी बचत कितनी होगी? आप एक बार सवाल को बढ़िया से पढ़िए, आराम से। सवाल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़िए सवाल को। चलिए मैं कराता हूं आपको। देखें, एक का है 5 और दूसरे का है 7, तो 5x मान लेते हैं ए की इनकम, और बी की इनकम मान लेते हैं 7x। ये दोनों की जो है वो आय है। आप जानते होंगे कि आय को इनकम कहते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर ई से लिखा जाता है, EX लिखा जाता है, और बचत को सेविंग। तो मैं सेविंग को F लिखूंगा और एक खर्च को E लिख दूंगा। तो ए का खर्च यानी E, और वो भी किसका? ए का, बराबर है किसके? बी की बचत के। बहुत बढ़िया। अब ए और बी मिलकर जो खर्च करते हैं, यानी EA प्लस EB बराबर 15,750। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अच्छा, तो अब देखो क्या करें। अच्छा, एक और बात आप जानते होंगे भली भांति, अगर मैं आय में से खर्च घटाऊं तो बचत आता है, और आय में से अगर मैं बचत घटाऊं, जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, 20 रुपए बचाता है, तो निश्चय रूप से 80 खर्च करता होगा, या 100 में से 80 घटा दूं तो 20 रुपए बचत करता होगा। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। तो
ए का तो मैंने ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, बी का मैंने क्या किया, ये एक्सपेंडिचर है तो जो इसकी इनकम है बी की कितनी है 7x, ये लिखा है 7x, और 7x में से इसकी अगर मैं बचत घटा दूं, आय में से अगर बचत घटा दूं तो खर्च निकल के आ जाएगा बराबर 15,750। अब मुझे ये बताइए इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं टेंशन लेने का, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं भैया, बिल्कुल। तो अब देखिए ई और एस भी आपस में बराबर है, तो ये इससे बड़े प्यार से कट जाएगा, तो जो 7x की वैल्यू होगी वो 15,750। मुझे लगता है काटना बड़ा आसान है, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35, 2250। अब उसने हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है दोनों की बचत, एस ए एस बी पूछा है। पहले दूसरे वाले को किया, इस बार हम पहले वाले को कर लेते हैं। ये बचत है तो जो ए की इनकम है उसमें से अगर हम ए का खर्च घटा दें, अगर इनकम में से खर्च घटा दूं तो बचत निकल के आता है, ये सब जानते हैं। इनकम में से खर्च घटा दूं तो बचत, बिल्कुल सही है। इनकम में से खर्च तो बचत, ये आपकी क्या है? बचत ही है ए की। लेकिन एस बी और ई ए ये आपस में बराबर थे, ये देखिए पहले यहां पे तो 5x का मान चाहिए, बड़ा आसान सवाल था। x का मान हम पहले से निकाल चुके हैं 2250, तो 50 पंजे 250 और 22 पंजे 1100, यानी मुझे लगता है, या गुणा कर लीजिए, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 13। कौन सा दिख रहा है हमें? कहीं गलत किया, सॉरी, 5 दूनी 10 और 2 12 था, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250। गुणा सब कर ही लेंगे। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ आए तो आप हमसे पूछेगा। चलिए, तो इसका कंसेप्ट आपको दोबारा समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी सी बात पे। एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपए में खरीदता है और उस पर 220 रुपए वर्धित मूल्य अंकित करता है, यानी जो सीपी है वो कितना है? x रुपया, और जो MRP है वो 220 रुपया बढ़ा के, तो x प्लस 220। अब वो यूं कह रहा है कि इस पर अंत में 25% की छूट पे, यानी 75% पे बेच देता है। बहुत अच्छी बात कही, 2500 के 100, 25 दिया 75। ये क्या हो गया? ये आपका SP हो गया। बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं। सही है कि नहीं सही है? चलिए, अब लाभ दे रखा है 40 रुपए का, ये दे रखा है, तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य देखो 3 का गुणा भी करता जाऊंगा मैं संग संग, तो 3x बट्टे 4, ये 3 बट्टे 4 का मैंने गुणा किया x में, 220 में करूंगा तो मुझे लगता है 4 से कटेगा 55 और 165 आ जाएगा, माइनस x बराबर 40। अब देखिए इधर ये आप घटाना जोड़ना है, आप कर ही लेंगे, x बट्टे 4 बचेगा, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, और इधर बचेगा 125। सही का बिल्कुल, x बराबर 125 चौके 500, यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगले पे बढ़ जाए, तो आसान सवाल था। चौथे सवाल की ओर, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, नाम बड़ा VIP है, तो 100 रुपए में 25 रुपया खर्च करता है। बाद में खर्च नहीं बढ़ाया, लेकिन खर्च गिरकर उसका 20% हो गया, यानी 20 करने लगा। अब ये बात आपको कम समझ आई होगी, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखें, आप पहले घर वाले आपको 100 रुपए देते थे और आप 50 रुपए खर्च करते थे, इसका मतलब 50% खर्च करते थे। घर वालों ने खर्च 100 रुपए और बढ़ा दिए आपके, जैसे यहाँ का है ना, उसने 1000 रुपए वेतन वृद्धि हो गई, घर वालों ने तुम्हारे 100 रुपए और बढ़ा दिए, आपने खर्च नहीं बढ़ाया, 50 ही करने लगे। अब 200 पर 50 यानी 1/4 हुआ, तो 25% हुआ। पहले आधा था 50%, तो पहले 50% खर्च करते थे, अब 25%, तो खर्च गिरकर 25% रह गया। इनकम बढ़ी है, खर्च नहीं बढ़ा, फिर भी तो जैसा इनकम बढ़ेगा वैसा खर्च का परसेंटेज गिरेगा, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये खर्च का रेशियो है तो आप बड़े प्यार से जानते हैं कि जो आय का रेशियो होगा वो जैसे इसका उल्टा होगा, वो 4:5 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू 1000, वहां 1000 बढ़ा है, ये लिखा है 1000 वेतन वृद्धि,
तो स्टार्टिंग पूछा है तो 4000, स्टार्टिंग 4 ही तो है, तो कितना आ जाएगा 4000। बहुत सरल था ये तो। चलिए अगले पर बढ़ जाए। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत पुराना सवाल है, आर.एस. अग्रवाल वगैरह किताबों में भी मिल जाता है आपको। अच्छा सवाल, मन से पढ़िए, आप दिल लगा के पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, ये दे रखा है a बट्टे बी, ए अनुपात बी एक ही बात है, b बट्टे सी, यानी यहां से मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब a की घात 4 ऐसे का ऐसा ही, b की घात 4 है तो b स्क्वायर है, अगर b की घात 4 पूछूं मैं आपसे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर तोड़ाई दो, हटाओ, 2 घात बचेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में अनुपात। चलिए ये तो आसान था। ये सवाल देखो करते हैं 29.9, ठीक है, और दूसरा है आपका रेट 28, तीसरा दे रखा है 29.90 में बेचने पर सीपी पर 15% का लाभ होता है। ये बड़ी प्यारी बात है। पॉइंट से 2 जीरो आएंगी तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125, देखो 23 पंजे 115, 23 एकन 23, 6 बचेगा, 23 तो 69, 5 से कटेगा 26 बार। अब आप एलिगेशन का एक नियम जानते होंगे कि इन दोनों के ये बीच में आना चाहिए, तब तो सही है। तो ये सवाल गलत है। बाकी अगर इसमें और कोई गुंजाइश होगी तो मैं आपको बाद में कर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। प्यारा सवाल कैसे है भैया? प्यारा सवाल ऐसे है, 832 रुपए में, 832 रुपए में एक वस्तु बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 में बेचे जाने से होने वाली हानि के बराबर है। मैं कहूं देखो, ये बीच का बिंदु है, जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, तो ये मध्य बिंदु हुआ। ऐसे ही आप कहेंगे इससे हानि लाभ का क्या मतलब? देखो हानि एक तरफ नीचे जाती है, लाभ ऊपर जाता है, बराबर हो दोनों इससे, तो मध्य बिंदु क्रयमूल्य कहलाता है। तो क्रयमूल्य बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 832 और 448 और बट्टे में 2, ये जोड़ेंगे भैया तो 2 और 8 10, 8 और 4 4 8 हुआ, 8 और 4 12 बट्टे 2, तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा 640। 640 पे वो ये चाहता है कि 20% का लाभ हो, तो 120% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौके 48, 12 छक्के 72 और 4 76, 768। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, पेपरों में काफी पूछा जाता है। अब इसको जल्दी कैसे निपटाएं? मैं आपको डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, डिटेल आप सब कर ही लेते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। चलिए अब देखिए, ये x प्लस 5 दे रखा है जिसका मान पूछा है, और ये आप उसी के ऑप्शन है। अगर x प्लस 5 बराबर 8 है तो x बराबर यहां से 3 आएगा, यहां से x बराबर 5 में से 5 गया 0 आएगा, यहां से x की जगह कितना रखा जाए कि जोड़ के, यानी माइनस का आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माइनस के 4, और यहां से देखेंगे तो जब x की जगह कितना रखा जाए तो माइनस के 2 आएगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, माइनस 2 रखेंगे, 5 में से 2 गया, तभी तो 3 आएगा, दोनों करे। अब देखिए माइनस वाले तो कैसे हो सकते हैं, प्लस का होना चाहिए। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 23 में 0 जोड़ेंगे 23, तो 10 23 और 15 33 कौन सा समानुपात है? समानुपात मतलब बराबर अनुपात। तो 3 ऑप्शन तो नीचे वाले दिखते ही गलत। अब बचता है पहला ऑप्शन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहला लगा दीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो कर लेते हैं। x का मान यहां से 3 आ रहा है, तो देखो 10 और 3 13 बटे 23 प्लस 3, ऐसे ही इधर भैया 15 प्लस 3 और 33 प्लस 3, देखियो तो ये बनेगा आपका 18 बट्टे 36 1 बट्टे 2, और ये बनेगा 13 बट्टे 26 1 बट्टे 2। हो गया समानुपात खत्म। तो इतना टाइम नहीं लगाना था, नहीं तो ये लंबा जाएगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, एक व्यक्ति धनराशि ले रहा है उधार 2 वर्ष के लिए 18% की दर से, और जो एसआई है वो 18% की दर से 2 साल का कितना होगा? 36। तो मैं पूछूं आपसे मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 136%। 100 में जोड़ देते हैं, मूलधन 100 मान के चलते हैं, मिश्रधन ही हो गया। उसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज, तो 10 वर्षों का 18 दहाई 180, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ 44 होगा और वहां दे रखा है 1100 कम है,
तो 100% भला कौन नहीं निकाल पाएगा इसका। 11 चौके 44, 25 गुना हो रहा है तो 2500 आंसर। कौन सा सही है? सी ऑप्शन। मुझे लगता है आगे बढ़ने का समय आ गया है। चौथा सवाल, अगला जो भी हो नंबर से क्या लेना देना। अगला सवाल ये कह रहा है कि विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे। अब ये सीपी हो गया, 40 दर्जन खरीदे हैं भैया, और कितने रुपए में खरीदे हैं? 2400 रुपए। बहुत अच्छी बात है। अब वो ये कह रहा है कि 25% का लाभ होना चाहिए, तो प्रॉफिट 25% निकालना बड़ा आसान है। तो 2400 का 25% 1/4 होता है, यानी 600 रुपए का लाभ चाहिए। अब 600 रुपए का लाभ का मतलब तो ये हुआ कि 2400 पे 600 का लाभ 3000 में बेचे। अच्छा, बेचना ही पड़ेगा, तो 3000 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब देखना, 30 फल सड़ गए और प्रति दर्जन रेट पूछा है, तो दर्जन में ही रहने देते हैं इस सवाल को। 30 का मतलब 12 वस्तुओं का 1 दर्जन, 24 का 2, 12 और का आधा 6, यानी 2.5 दर्जन में 30 आते हैं। ये बात तो समझ आ रही होगी आपको। 2.5 दर्जन का मतलब 30, तो 2.5 दर्जन कम हो गया, यानी 37.5 दर्जन बचा। दर्जन का ही निकाल। अब इस पे गुणा भाग करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। इसको 75/2 करिए। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसे चिपट पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। 1 मिनट रुकना, कैमरा बंद हुआ है मुझे लगता है। रुक जाओ 1 मिनट। चलिए, थोड़ा कैमरा बीच में, पता नहीं क्यों लाइट्स वगैरह हल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि 37.5 को हम लोग 75/2 लिखेंगे तो ज्यादा सही है। सही कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा? क्योंकि 75/2 से कैलकुलेशन आसान रहेगी। चलिए, तो 75 से अगर हम काट पीट करें तो 75 चौके 340 दूनी 80। कौन सा सही हो जाएगा? 80। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली बात पे। चलिए भी देखते हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष की एक निश्चित राशि पर 12,550 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ये ब्याज है 5 वर्ष का, कितना? 12,550। मैं अगर 1 वर्ष का पूछूं तो बड़ा आसान है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 2510 रुपया। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। अब वो कह रहा है समान ब्याज दर पर 8 वर्ष का पूछा और धनराशि डबल हो जाए। तो 8 वर्ष का अगर कोई पूछे आपसे तो 2510 गुणा 8 कितना हो जाएगा भैया? 0, 8 1 8 और 25 8 200। लेकिन धनराशि वो कह रहा है कि डबल हो जाए। जब आप जानते हैं पैसा बढ़ेगा तो ब्याज भी तो बढ़ेगा, तो धनराशि डबल तो ब्याज डबल। गुणा करिए 160 और 20 दूनी 40। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लीजिए। ये सवाल आपको कम समझ आ रहा होगा, फालतू का सवाल है, ये बड़ा भी है थोड़ा सा। चाहो तो मैं कर लेता हूं, पर इंपोर्टेंट सवालों की श्रेणी में नहीं आता है। लोग बना देते हैं, फालतू के सवाल हैं, लेकिन मैं करा देता हूं आपको। चलिए देखिए, वो कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं। ए जिसका किराया है 160 रुपए महीना, एक हॉल किराए पे लेते हैं, चरागाह है। उसमें से जो ए है वो 70 गाय रखता है। पहले सी की बात कर लेते हैं। 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो इतनी ही रखी। फिर उसने ए ने बी को अपने स्टॉक का 2/7 भाग दे दिया। ये लाइट हल रही है, थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 70 रुपए का 2/7 निकालेंगे 70 का, तो 70 का 2/7 बड़ा आसान है। तो कैसे? 7 ढाई 70 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सही है। 7 ढाई 70 और 10 दूनी कितना होता है? 20 होता है। तो 7 ढाई 70 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। क्लियर है ना? 7 ढाई 70 और 10 दूनी 20। तो 20 गाय चली गई भैया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 7 ढाई 70 और 20 गाय चली गई। अब 3 महीने बाद सी ने और दिया है एक को, अगले 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये कह रहा है, मैं एक बार दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है कैमरे की वजह से।
ये लाइट कम ज्यादा हुई है। ए ने क्या किया है, 70 गाय रखी, बी ने 50 गाय और सी ने 40 गाय। 160 रुपए गाय महीने के हिसाब से एक चारागाह किराए पे लिया है। 12 महीने का तो 12 का गुणा करेंगे, बाद में देखते हैं। चलिए, तो 70 गाय इसने 4 महीने तक रखी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, अब बी ने सॉरी उसके 3 महीने बाद इसने 20 गाय दे दी, देखो कह रहा है। उसके बाद ए ने बी को अपने स्टॉक का 2/7 भाग बी को दे दिया है। सवाल समझ में ना आ रहा हो तो आपको बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना है वाला सवाल। तो 20 गाय दे दी तो 50 गाय रखेगा अगले 3 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ, सी ने अपने स्टॉक का 2/5 भाग, 40 था सी का स्टॉक, 2/5 16, 66 हो गया, महीने हो गए 40, 4 और 3 7, 5 महीने बचे। अगर हम बी की बात करें तो बी ने रखी थी भैया 50 गाय, 4 महीने तक रखी थी, है ना। फिर 4 महीने बाद क्या किया है, ए ने बी को स्टॉक और दे दिया था, कितनी गाय का, 20 गाय का, 70 गाय हो गई। और ये अगले चलेंगी क्या, 4 महीने हो गए, 8 महीने और। अगर हम सी की बात करें भैया, तो सी के पास 40 गायें थी, 40 गाय रखी और कितने महीने तक, देखो 7 महीने तक। 4 महीने स्टार्टिंग वाले और 3 महीने अगले 3 महीने। तब सी ने क्या किया है, ए को स्टॉक दिया था अपनी 16 गाय का, 2/5, तो 24 गाय बची हैं 5 महीने के लिए। 7 और 5 12। मुझे लगता है 280 और 150 और 66 पंजे जोड़ेंगे 330, तो 760 आएगा। 50 के 200 और 7 8 56, 560, ये भी 760 होगा। और 280 और 120 ये हो जाएगा आपका, 24 पंजे 120 होता है, तो 120 और 280 होता है 400। अब देखिए भैया, 0 से तो 0 उड़ ही गई, ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये भी 19 हो गई 76। 38 और 10 होता है 48 और 160 रुपए के हिसाब से 12 महीने का जो भी बिल बने। अब ए का पूछा है तो 19 का मान पूछा है। पहली बात तो 19 से कटना चाहिए, तो 760 ही दिख रहा है, नहीं तो कर लीजिए 12 चौके 48, 40 चौके 160, 19 चौके 76। ठीक है, ए का पूछा था, पहले ही दिमाग लगा लेंगे, 19 से कट रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वो कह रहा है भैया, विनय ने 70,000 रुपए लगाए हैं, सॉरी 70,000 ही है ना, 4 ही 0 है, बिल्कुल सही है। उसके 6 महीने बाद, टोटल 3 वर्ष का कार्यकाल है, तो इसका तो 3 महीने चला है, कोई दिक्कत ही नहीं। 6 महीने बाद, ये भी थोड़ा हल्का कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सीट में आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। उसके 6 महीने बाद यानी 2.5 साल बचा, तो 105 पर 3 0 लगा के अशोक शामिल हो गया। उसके अगले 6 महीने बाद, 2.5 महीने और काटिए, 2 महीने बचे, तब 1,40,000 यानी 140 पे सही 14,000 हुआ, एक और 0। एक और शामिल हो गया, कौन, सुनील। तीनों का रेशियो पूछा है बस। अब देखिए यहाँ पे 3 0 तो मैं बड़े प्यार से काट सकता हूं, हटाइए। चलिए, 7 दूनी 14 20, 15 7 105, 7 दही 70, 10 तिया 30, सही है कि नहीं सही है, 10 तिया 30, हाँ जी। चलिए आगे देखिए, डिस्टर्ब था थोड़ा सा, देखिए आगे। तो 10 लोग डिस्टर्ब के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। 10 तिया 30 हुआ, और बी का बात करें तो 2.5 गुणा 15 ही लिखा रहने दीजिए, या कर लीजिए, आपका मन है। और यहाँ 20 दूनी 40, 5 8 40, मैंने और काटा नहीं, अपने मन से काटिए। 5 तिया 15 और 5 1 30, तो 6, 2.5 तिया 7.5 और 8, और भी कट सकता है, पॉइंट हटा के 0 0 काट सकते हैं। आज काटना ही पड़ेगा तभी व्यवस्था बनेगी। 60 75, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया है 80, 12 15 16, कौन सा मिल रहा है, सी। 5 से काटते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से समझेंगे सवाल को। देखिए भैया, 30,000 रुपए, 30,000 का 15% देखें तो 30,000 का 15% देखें भैया, तो 30,000 का 15% होगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 0 हटा दीजिए, तो 15 3 4500, 4500 पहले साल और 4500 दूसरे साल। फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, आप जानते हैं, तो 4500 का 15% सब निकाल लेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 67, 2 0 से परसेंटेज हट जाएगा। तीसरे साल का 4500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पूरे ब्याज पर फिर लगेगा, तो 4500 4500 9,000, 9675 का 15% होगा, है ना। चलिए, 9675 का 15% होगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं हुआ है, कितना हुआ है, 2 सही 2/3, तो इसका 2/3% कर देंगे। अब देखिए, बड़ा आसान सवाल है,
ये तो सीधा सीधा जोड़ ही देंगे, तो 9675 हो ही रहा है, अभी जोड़ा है। यहां करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए यहां देखो 3 से 15 दूनी 3000, ऐसे यहाँ 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10% निकालना है, यानी 967, 10 मतलब 5। ऐसे सवालों की कैलकुलेशन आसान होती है, आप घबरा मत जाया करिए एकदम। ठीक है, कैसे किया है, 2/3 का मैंने गुणा किया, 15 में किया है, तो 15 दूनी 30/3, 10 होगा, 10% का मतलब एक अंक पहले 10 मतलब, तो 9 और 3 हो गया 12,675 और प्लस 967.5, 0.5, 5 और 7 12, 6 7 7 7 14, एक हासिल, 10 और 6 16, 12 और 1 13, 136 42 कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, हटाइए। सरल था, कैलकुलेशन देख के डर लग रहा होगा बस। एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांक का योगफल 2500 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। राम को श्याम के अंकों से, इसमें क्या पीछे से शुरू करना चाहिए, इन ऐसे सवालों में आप बड़े प्यार से जानते होंगे। राम श्याम और कौन है भैया, हरि हैं, सब भगवान के नाम हैं, और कृष्ण है, चाहे राम जपो चाहे श्याम जपो। देखो अब इसमें आप परसेंटेज का आपको ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। परसेंटेज वैल्यू कैसे, श्याम को हरि के अंक नहीं, लास्ट में हरि को कृष्ण के अंकों से 100 सही 100/3 यानी 33 सही 1/3 आप जानते होंगे हरि को, तो इन्हें अगर 3 नंबर मिले हैं तो इन्हें 4 मिलने चाहिए, ठीक है, रेशियो है। अच्छा भैया 50/3 कम यानी 1/6, 16 से 2/3 वाली फ्रैक्शन है, 1/6 कम, 1/6 निकाल नहीं पाएंगे, तो चुपचाप क्या करिए 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये रेशियो है। तो 1/6 यानी 2 कम मिले हैं, 10 मिले हैं। और क्या कह रहा है, इस राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक, 50% तो आप जानते हैं, आधा ज्यादा यानी 15। अब राम को सभी विषयों में 1500 मिले हैं, तो 15 की वैल्यू 1500, पूछे किसके हैं, कृष्ण के, कृष्ण के, तो 900 हो जाएगी। कितने परसेंट प्राप्त किया, पेपर था 2500 का, गुणा 100, अब जैसे मन करे वैसे काटिए, 2500 36 बार कट जाएगा। सही है कि नहीं सही है, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लेंगे। ये तो बड़ा आसान सवाल है, पाइप टंकी का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बता देता हूं मैं। ऐसे सवालों का तरीका आप सब जानते ही होंगे। जो सवाल नहीं समझ में आए उसको आप दोबारा कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए देखें, तीनों का दे रखा है ABC 20 सत्ते 140, 144/7, ए का दे रखा है 16 घंटे, बी का दे रखा है 24 घंटे। 144 एलसीएम हो जाएगा, 7 बार भाग जाएगा, भाग देना सबको आता ही है। 144 में 144/7 का देंगे, 107 ऊपर जाएगा। 16 निम्मा और 24 सिक्के, इन दोनों का घटाएंगे 7 में से, तो माइनस का बचेगा, मुझे लगता है 9 6 15 माइनस का 8 खाली कर रहा है इसलिए, तो सी का आ जाएगा 18 8 144 18। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है कि नहीं सही है। मुझे लगता है सवाल सब खत्म हो गए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, मैथ्स बाई कृष्णकांत, के सर या कृष्णकांत है, ऐसा कुछ है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सेंड कर दीजिए, और किसी भी कांटेक्ट इस नंबर पर मैसेज भी कर देंगे। व्हाट्सएप मैसेज व्हाट्सएप करना है, कॉल वॉल पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। इतने आपके डाउट थे, बाकी कोई भी डाउट आपका बचा हुआ है तो आपकी डाउट की समस्या खत्म है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई किसी को कोई समस्या है तो बताइए फटाफट से, नहीं होगी ना। अगर कोई भी समस्या होती है आपको तो फटाफट इस नंबर पर कमेंट करिए, आपकी समस्या को तुरंत और रफू चक्कर कर दिया जाएगा। और कोई समस्या भैया नहीं। जो सवाल समझ नहीं आया हो उस सवाल को आप दोबारा बताइए, जिसका कंसेप्ट समझ नहीं आया उसका कंसेप्ट हम बता देंगे आपको, आप टेंशन नहीं लेने का। और कोई भी समस्या आती है, बाकी आप डेली टेस्ट लगाइए, 2 मैं आपको बता चुका हूं, और फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो हमारे इस पर किसी को भेज दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउट बता दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।